बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शकील मलिक। इमरान खान ने एक बार फिर अपनी आदत से मजबूर होकर, वो कहते हैं ना, मैं तो कहता था यू टर्न, लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं जी ये थूक चाट है, ये जो फेंकता है वो दोबारा उठा लेता है, वही काम किया है। लेकिन इसने काम किया क्यों है समझ नहीं आ रही। वो शाह जी को बेचारों को वो क्या ना, बीमार शिमार है ना, वो बैठ नहीं सकते नीचे ज़मीन पे, उनको जेल में भिजवा दिया। असद उमर साहब जेल चले गए और अब कहते हैं जी जेल बरो तहरीक ख़त्म, यानी कि जो अपनी वारी आई उदों जेल बरो तहरीक ख़त्म। और जेल बरो तहरीक ख़त्म क्यों की गई है, ये सारा मामला है। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने जो इलेक्शन का हुक्म दिया है, क्या इलेक्शन होगा या नहीं होगा, ये एक बहुत बड़ा मामला बन चुका है। आइन वायलेट होने जा रहा है या 90 रोज़ में होगा, या सुप्रीम कोर्ट ने खुद इस एक दरमियानी रास्ता जो है वो दे दिया है, यानी कि इलेक्शन कमीशन और हुकूमत को एक रास्ता दे दिया है और ख़ुद जजेस में जो तकसीम दर तकसीम नज़र आ रही है, इसका अंजाम क्या हो सकता है। और इसके अलावा एक और मामला ये है कि क्या वजारत दाखिला और वजारत ख़जाना जो है वो चूँकि एक बड़े स्टेक होल्डर हैं, तो अगर वो इनकार करते हैं तो फिर ये इंतखाबात कैसे होंगे। लेकिन जनाब सबसे पहले बात करनी है मैंने थूक चाट की। ये जो खान साहब है ना, यू टर्न खान, इन्होंने क्या किया है, जेल भरो तहरीक, वैसे तो इन्होंने माशाल्लाह सारे यू टर्न लिए हैं अपनी पूरी सियासत में, जो इन्होंने किया है बाद में उसका उल्ट ही किया है। अभी बड़ा मशहूर था ना, हम कोई गुलाम है, फिर उसके बाद इन्होंने गुलामी का तोक खुद अपने गले में पहन लिया और अमेरिका साडा यार है। और जनाब अब ताज़ा बात करें, वो पुरानी बातें छोटे बड़े वीलॉग्स में की हैं, तो ये खान साहब ने जो जेल भरो तहरीक चलाई थी, जिसमें एक बड़ा इनकलाब था कि जी हम इस इनकलाब ले आएंगे, ये बहुत बड़ा एहतजाज होगा, ये पुरअमन एहतजाज है, तो पहले ही दिन एक बड़ा इंकशाफ हमारे सामने ये हुआ कि जेल भरो तहरीक भी इलामती होती है। ये खान साहब का और उनकी जमात का क्रेडिट है, वो कुछ भी कह सकते हैं। और कौम यूथ जो है, अब अल्लाह ने उनके दिमाग में पता नहीं क्या भर दिया, उनको समझ नहीं आती, वो जो खान कहता है उस पर ही लब्बैक कहना शुरू कर देते हैं। तो ये पहली बार समझ में आया कि जनाब ये तो अलामती थी। मतलब ये कि इन्होंने सिर्फ सड़कों पे आके हल्ला गुल्ला करना था, लोगों को परेशान करना था, और इन्होंने गाड़ियों में बैठ के पुलिस वालों को सिर्फ कहना था वो सानू फड़ो है, गिरफ्तार करो है, लेकिन वो गिरफ्तार नहीं ना करें, ये होता है अलामती। अब पुलिस वालों ने क्या किया, वो अलामती के चक्कर में इनको गाड़ियों में डाला है और सच्ची मुची फड़ के लै गए ने। और ना सिर्फ सच्ची मुची फड़ के लै गए ने जनाब, इन्होंने सुटता दूर दराज मुख्तलिफ जेलों च, और फिर 1 महीने के लिए नज़रबंद। अब नज़रबंद का और गिरफ्तार, किसी मुकदमे में गिरफ्तारी डालने का फ़र्क जो ये है, अगर फॉर एग्जांपल शाह जी वो जिनको एक संगीन किस्म की बीमारी है बेचारे, वो नहीं होनी चाहिए थी, अब वो ज़मीन पे नहीं बैठ सकते, बीमारी ऐसी है। और असद उमर साहब, इसी तरह आज़म सवाती साहब और बाकी जो लोग जिनको भी गिरफ़्तार किया गया, जुल्फ़ी बुखारी साहब, वो जुल्फ़ी बुखारी जिनकी वो आई थी ना ऑडियो, बुशरा भी, मुझे लग रहा है शायद जुल्फ़ी बुखारी को इस चक्कर में खान साहब ने कहा कि चलो हुए थे अंदर जावे ना, क्योंकि वो जिस तरह कर बातें हो रही थी, तो इन लोगों को गिरफ़्तार करवा दिया है। और अब खान साहब ने ये तहरीक की कॉल जो है वो वापस ले ली है और कहा जी अब हम जेल भरो तहरीक नहीं चलाएंगे। क्यों नहीं चलाएंगे, अब खुद ज़मानतें करवा रहे हैं। और यहाँ पे जस्टिस नासरा जवेद इकबाल का वो जो एक इंटरव्यू है उसका जिक्र करना बड़ा ज़रूरी है। उन्होंने, उनका बेटा जो है वो कोई छोटा बच्चा नहीं है, देखें वो सेंटर है, बाशऊर है, उन्होंने गिरफ्तारी दी, तो उनकी वालदा कह रही हैं कि हुण मैं इहदी जमानत भी नहीं करवानी, इनू बड़ा चाह सी गिरफ्तारी देने दा, जोड़ा कहता पे गिरफ्तारी दो। मतलब वो इमरान खान को कह रही है कि ये लोगों को कह रहा है कि जाओ गिरफ्तारी दो, जेलों में जाओ, और ख़ुद अपनी ज़मानतें करवा रहा है। अगर जेल भरो तहरीक चलानी है, आप लीडर हैं, तो फिर लीडर का जज्बा ही पैदा करें ना, जोश पैदा करें। आप खुद गिरफ्तारी देते, आप अपनी ज़मानत ना करवाते, आप जेल भरो तहरीक वापस क्यों ली। याद है उस दिन वो इनकी पेशी थी इस्लामाबाद में, वहाँ से जैसे ही इनकी वो नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी हुए हैं अदालत से, तो जनाब खान साहब की वो दौड़ें देखी हैं आपने, वायरल है ना वो वीडियो सोशल मीडिया पे, देखी होगी आपने। इस तरह गड्डी भजाई हो, कहते हैं 5वें 10वें गेयर च, वो चाहते सी इनू पर लग जाए, हेलीकॉप्टर बन जाए, उड़ जाए। वो पीछे बेचारे वो कौमी यूथ, वो जो खान कप्तान और पता नहीं क्या कुछ कहते रहते हैं, इसके लिए कहते हैं जान भी हाजिर है, उनको गिराया नहीं, देखा कोई बचया है कोई मरया है, खुद भाग गया। और फौरी जनाब वहाँ से निकल के बनी गाला भी नहीं गया। अब बनी गाला इनका ड्रीम हाउस है, इन्होंने बड़े चाव से बनाया था, वहाँ भी नहीं गए। क्यों, वहाँ पे डर था राना सनाउल्लाह का, इस्लामाबाद चूँकि वो वज़ीर दाखिला है, तो ऐसा ना हो जी राना सनाउल्लाह वहाँ पे इनको गिरफ्तार कर ले। वापस मान पार्क आए हैं और आके सोचा कि जनाब जेल भरो तहरीक ख़त्म करें, क्योंकि ये प्रेशर मुझ पर बढ़ता जा रहा है। शाह साहब फंस गए ने अंदर, तो जेल भरो तहरीक हो गई है बंद, मतलब कि 1 महीने के लिए उनको नज़रबंद कर दिया। अब किसी मुकदमे में उनका नाम होता, उनकी गिरफ्तारी होती, तो उनको अदालत में पेश किया जाता, ज़्यादा कुछ 1-2 दिन का रिमांड होता, उसके बाद जेल चले जाते। जब जेल जाएंगे फिर ज़मानत हो सकती है, लेकिन जब आपको वो नक्शे अमन आमा के तहत नज़रबंद किसी को किया जाता है तो फिर कोई ज़मानत नहीं।
फिर तो जनाब समझो कि 1 महीना कम अज़ कम और उसके बाद 3 महीने तक ये एक्सटेंड हो सकता है, यानी कि 3 महीने तक किसी भी जो डीसी है उसके पास इख्तियार है कि वो किसी शख्स को जो नक्शे अमन आमा का बाइस बने उसको नज़रबंद करेगा। हुन ए तो गए समझो 3 महीने वास्ते अंदर। अब इसमें जनाब खान साहब ने कौन सी इनके साथ गेम खेली है वो खान साहब जाने और ये जाने, जो मुझे समझ आया वो आपके साथ मैंने शेयर कर दिया। और इसके साथ अब बात करेंगे इलेक्शन की। देखिए, एक तो सुप्रीम कोर्ट में हमें एक बड़ी डिवीज़न नज़र आ रही है, जजेस जो हैं वो तकसीम हैं। एक बेंच 9 रुकनी था, उसमें 2 जजेस पे जजेस का ही एतराज़ था, उसके बाद एक बड़े फरीक जो हुकूमत फरीक है उसका एतराज़ था, उसके बाद चीफ जस्टिस ने 2 जजेस को बेंच से अलग कर दिया। 2 जजेस ने इख्तलाफी नोट दिया, उन्होंने चीफ जस्टिस की जानिब से जो सो मोटो लिया गया उस पर एतराज़ किया, इसको बिला जवाज़ करार दिया और दीगर सवाल ऐड करते हुए वो भी बेंच से अलग हुए, लेकिन उनका इख्तलाफी नोट इस फैसले का हिस्सा है। यानी कि 4 जजेस बाहर गए, 5 जजेस ने इसके बाद केस की हेयरिंग की। अब उस 5 रुकनी बेंच में 2 ने मज़ीद इख्तलाफी नोट दिया और उन्होंने वो जो पहले इख्तलाफी नोट दिया गया था 2 जजेस का उसी को उन्होंने कंटिन्यू यानी कि उसकी हमायत कर दी। उन्होंने कहा कि ये वो दुरुस्त कहा गया है। तो अब टेक्निकली तौर पे तो ये 4 जजेस बन गए। अब 4 और 3 का फैसला है और हुकूमत में मैंने पहले भी वीडियो में कहा था कि मामला तो अब मामला जो है वो जाना है अदालत में, दोबारा से जो है वो वहाँ पे रिव्यू जा सकता है और जो सीनियर जजेस इसमें शामिल नहीं थे वो मामला भी उठेगा। और इसके साथ साथ ऑडियो वाला मामला, वो जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब और चौधरी परवेज़ लाई साहब वाली जो वीडियो और मोहम्मद ख़ान भट्टी साहब वाला जो मामला है ना, वो अब दबने वाला नहीं है, उस पर भी जो है वो गर्मा गर्मी होने जा रही है। बिलाखिर इसके लिए भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को ही देखना पड़ेगा मामला, और ये मामला उधर भी जा रहा है। लेकिन इसके साथ साथ जनाब इलेक्शन कमीशन ने एक फ़ैसला किया है। फ़ैसला ये है कि इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के इस हुक्म के बाद जो अथॉरिटीज़ जो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, यानी कि सदर ममलिकत और गवर्नर साहिबान से बाकायदा तौर पे मुशावरत की जाएगी, यानी कि ख़तो किताबत की जाएगी। ये है इसका एक पहलू। अब उसमें यह नज़र आ रहा है कि सदर साहब ज़ाहिर है वो कहेंगे कि जनाब ये अब मैंने कहा था कि 9 अप्रैल को करवाएं, 9 नहीं तो फिर उससे आगे। अब मसला ये है कि इसका मतलब है कि 90 दिन से आगे मामला जाएगा। अगर आइन कहता है कि 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन होना है और अगर आपने इस 90 दिन की जो हद है इसको अबूर किया तो फिर उसके आगे जो है वो कोई बाड़ नहीं है कि कितने दिन, तो इसमें मज़ीद जो है वो इसको मज़ीद मामला आगे भी जा सकता है। और इसके साथ साथ एक बड़ा अहम मामला ये है कि इलेक्शन कमीशन ने जिसकी जिम्मेदारी है इलेक्शन करवाना, उसके पास अपने कोई फ़ंड तो नहीं है ना, इसमें अरबों रुपया खर्च होना है, इसमें सिक्योरिटी के मामला है, यानी कि वजारत ख़जाना ने इनको पैसा देना है और वजारत दाखिला ने इनको सिक्योरिटी देनी है। जो इससे पहले खतो किताबत हुई थी उसमें यह बताया गया था दोनों वजारतों की तरफ से, एक ने कहा था मेरे को पैसे कोई नहीं, दूसरे ने कहा जी साढ़े को सिक्योरिटी कोई नहीं। मतलब सिचुएशन कुछ ऐसी है, अगर सिक्योरिटी नहीं मिलेगी तो तब भी इलेक्शन कमीशन जो है वो इलेक्शन नहीं करवा पाएगा, और अगर पैसा नहीं होगा तो इलेक्शन फिर भी नहीं जो होना। मतलब कि भाई मामला गया जे अगे।